नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर तरफ से खबरों का सैलाब है। दिन भर में इतना कुछ हो जाता है कि उसे आधे घंटे के न्यूज़ बुलेटिन में समेटना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। जहां कई अहम खबरों पर सिर्फ सरसरी नज़र डालनी पड़ती है तो बहुत सी खबरें आप तक बेहतर अंदाज में हम नहीं पहुंचा पाते। लेकिन एक न्यूज़ चैनल का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने व्यूवर्स यानी नाजरीन को वो जानकारी ज़रूर दे जो उनके लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए हमने आज से एक ख़ास प्रोग्राम ख़ास बात शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप तक न सिर्फ दिन भर की अहम खबरें पहुँचे बल्कि उनका ठीक से तज्ज़िया यानी एनालिसिस हो और उन बातों का भी खुलासा हो जो आपसे छुपाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं खास बात का पहला एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा आज 7 लाख के पार हो गया। इस इन्फेक्शन से अब तक 1,86,97,917 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,19,13,908 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 7,04,932 की मौत हो चुकी है। दुनिया में हर 15 सेकंड में कोविड-19 से एक शख्स की मौत हो रही है। हर 1 घंटे में 247 और 24 घंटे में करीब 5,900 लोगों की जान जा रही है। अमेरिका, ब्राज़ील, हिंदुस्तान और मेक्सिको में कोरोना वायरस के मामले सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ इसके नए एपिसेंटर बनकर उभरे हैं। इनमें ब्राज़ील और मेक्सिको सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। ब्राज़ील में अब तक 28 लाख से ज़्यादा और मेक्सिको में 4 लाख से ज़्यादा मुतासिर मिले हैं। इसी बीच अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस वबा का बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जुलाई से ही दुनिया के 160 मुल्कों में स्कूल बंद हैं। इससे 100 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है। 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई शुरू नहीं कर सके हैं। बच्चों को स्कूल तक महफूज वापस लाना हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। वहीं आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नौजवानों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इंतबाह जारी किया है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में नौजवानों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 महीनों में से 15 से 24 साल के नौजवानों में इन्फेक्शन 3 गुना बढ़ा है। 24 फरवरी से लेकर 12 जुलाई के बीच इनमें इन्फेक्शन की शरह 4.5 से बढ़कर 15% तक पहुंच गई है। वहीं 5 से 14 साल की उम्र वालों में मामले 0.8% से बढ़कर 4.6% हो गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे मामले तब बढ़े हैं जब टेस्टिंग का दायरा बढ़ा और स्कूल दोबारा खोले गए हैं। WHO के मुताबिक पिछले 5 महीनों में नौजवानों में इन्फेक्शन के 60 लाख मामले सामने आए हैं। नौजवानों में कोरोना के नए मामले सिर्फ अमेरिकी मुल्कों में ही नहीं बल्कि यूरोपीय मुल्क जैसे स्पेन, जर्मनी और फ्रांस और एशियाई मुल्क जैसे जापान में भी बढ़ रहे हैं। नौजवानों में बढ़ते मामलों पर जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की नर्स मैनेजर नेसा एनेट्रिस्ट कहती हैं कि नौजवान सोशल डिस्टेंसिंग बरतने और मास्क लगाने को लेकर संजीदा नहीं है। सफ़र के दौरान कोरोना का इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ता है। बाहर निकलने वालों में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं क्योंकि यही जॉब पर जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं। घर का सामान खरीदने का काम भी फिलहाल इन्हीं के पास है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं ये कोरोना की दूसरी लहर की वजह बन सकता है। पहली बार हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से सात 706 अफराद शिफायाब और 857 अफराद हलाक हुए हैं। इसी मुद्दत के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद में 54 नंबर्स की कमी आई है। ये पहला मौका है जब एक्टिव केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। वजारत के मुताबिक मुल्क में शिफायाब यानी रिकवरी रेट की जो शरह है, रिकवरी रेट जो है वो 67.19% और मोर्टेलिटी रेट यानी हलाकत की शरह 2.09% है। अब तक मुल्क में 12,82,216 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं और 39,795 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 52,509 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 19,08,255 हो गई है।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 4,886, तमिलनाडु में 1,546, कर्नाटका में 623 और मध्य प्रदेश में 530 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2,727, आसाम में 1,887, उत्तर प्रदेश में 1,031 और तेलंगाना में 860 एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ। तेलंगाना में मंगल को कोरोना वायरस के 2012 नए केसेस दर्ज किए गए। इस तरह रियासत में इस इन्फेक्शन के केसेस की तादाद बढ़कर 70,958 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 13 अफराद की मौत उससे हो गई। रियासत में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 576 हो गई। महकमे सेहत के हुक्काम ने 21,118 मायने किए और 2012 मामला दर्ज किए। डायरेक्टर सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक रियासत में कोरोना के जुमला 70,958 केसेस हो गए हैं। जुमला 1,139 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिनको रियासत के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से घरों को जाने की इजाज़त दी गई है। इस तरह रूबे सेहत होने वालों की तादाद 50,814 हो गई। ओहदेदारों ने कहा कि रियासत में फ़िलहाल 19,568 एक्टिव केसेस हैं। कोई जुर्म करता है, मजलूम हुक्काम से शिकायत करते हैं, इल्ज़ामात की जांच होती है और जुर्म साबित भी हो जाता है और सज़ा मिलती है। लेकिन शायद दुनिया में पहली बार मुजरिम को सज़ा के नाम पर यह कहा जाता है कि वो ये जुर्म आइंदा ना करे। यानी एक चोर ने चोरी की, पकड़ा गया और जज ने कहा कि तू आइंदा से चोरी नहीं करेगा। यानी पहले जो चोरियां की सब माफ़, और लूट का माल भी चोर अपने पास रख सकता है। तेलंगाना में ये जुर्म करने वाले हैं खानगी हॉस्पिटल्स, जज है रियासती हुकूमत और मजलूम है यहाँ की आवाम। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पिछले 2 दिनों में सोमाजीगुड़ा में वाक़े डेक्कन हॉस्पिटल और बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े व्रिंची हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। दोनों सर्कुलर्स का मवाद यकसा है और सिर्फ हॉस्पिटल्स के नाम बदले गए हैं। इसमें कहा गया है कि इन हॉस्पिटल्स ने कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर मरीजों से हुकूमत की तयशुदा फीस से ज़ायद रकम ली। इस सिलसिले में कई शिकायत मौसूल हुई थी। जब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने जांच की तो ये साबित हो गया कि डेक्कन हॉस्पिटल और व्रिंची हॉस्पिटल ने मरीजों से इलाज के नाम पर बेतहाशा रकम बटोरी है। लिहाजा रियासती हुकूमत ने दोनों हॉस्पिटल्स को कोविड-19 के मरीजों के इलाज की जो इजाज़त दी थी उसे मनसूख कर दिया। यानी अब डेक्कन हॉस्पिटल और व्रिंची हॉस्पिटल किसी भी कोविड-19 के मरीज या मुश्तबा शख्स का इलाज नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मरीज पहले से इन अस्पतालों में भर्ती हैं उनका इलाज हुकूमत की जानिब से तयशुदा कीमतों के मुताबिक ही करना होगा। ज़ाहिरी तौर पर यह लग रहा है कि हुकूमत ने खानगी हॉस्पिटल्स की लूट खसोट के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन हकीकत में हुकूमत ने एक चोर को उसकी चोरी पकड़े जाने के बावजूद कोई सज़ा नहीं दी, लेकिन उसे आइंदा इस तरीके से चोरी ना करने के लिए पाबंद किया। अब कुछ सवाल हैं जिनका जवाब रियासती हुकूमत को देना चाहिए। पहला सवाल, हुकूमत को डेक्कन और व्रिंची हॉस्पिटल्स के खिलाफ जुमला कितनी शिकायत मिली है और कितनों की जांच की गई। दूसरा, कितने मामलों में ये पाया गया कि इन हॉस्पिटल्स ने बिलिंग गलत तरीके से की। तीसरा, अगर गलत बिलिंग साबित हो गई है तो फिर डीएमएचओ ने पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। चौथा सवाल, जब हुकूमत खुद ये मान रही है कि इन हॉस्पिटल्स ने आवाम से ज़्यादा पैसे ऐंठे हैं तो उस रकम की रिकवरी के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पांचवा और अहम सवाल, क्या डेक्कन हॉस्पिटल और व्रिंची हॉस्पिटल के सभी रिकॉर्ड्स जब्त किए गए हैं। अगर नहीं तो फिर इंतज़ामिया को ये मौका दिया गया कि वो रिकॉर्ड्स को ही गायब कर दें या उनमें हेर फेर कर दें जो उनका जुर्म साबित कर सकते हैं। 15 जून 2020 को रियासती हुकूमत ने एक जियो जारी किया और खानगी हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के इलाज के रेट्स तय किए। इसके मुताबिक आइसोलेशन वार्ड का खर्च यौमिया 4,000 रुपये, आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर के लिए 7,500 रुपये और आईसीयू विथ वेंटिलेटर एंड आइसोलेशन के लिए रोज़ाना 9,000 रुपये। फिलहाल रियासत के 88 खानगी हॉस्पिटल्स को कोविड-19 के इलाज की इजाज़त दी गई है, लेकिन शायद किसी भी खानगी हॉस्पिटल ने इन रेट्स के मुताबिक बिलिंग की हो। तकरीबन सभी ने मरीजों को अलग अलग तरीके से लूटा है। 55 बरस के एक वकील श्रीधर सिंह ने कुछ दिन पहले डेक्कन हॉस्पिटल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उस हॉस्पिटल ने उनसे 3 लाख रुपए का बिल वसूला।
कोविड-19 के कुछ अलामात पर जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें शरीक कर लिया गया और कोरोना वायरस का टेस्ट करते वक्त, सैंपल लेते वक्त उनके बजाय हॉस्पिटल के किसी और मुलाजिम का मोबाइल नंबर दे दिया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने की बात उनसे छुपाई गई और उनसे इलाज के नाम पर 3 लाख रुपए लूट लिए गए। ऐसी शिकायतें सिर्फ डेक्कन हॉस्पिटल या विंची हॉस्पिटल की नहीं बल्कि लगभग हर खानगी हॉस्पिटल के खिलाफ वसूल हुई हैं, लेकिन रियासती हुकूमत ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब डेक्कन हॉस्पिटल और विंची हॉस्पिटल के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की गई है उससे खानगी हॉस्पिटल के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। उनके लिए तो कोविड-19 एक वबा नहीं बल्कि कमाई का एक सीजन बन गया है। जब तक उनका बस चले वो मरीजों को लूटते जाएंगे और इस यकीन के साथ लूटेंगे कि पहले तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और अगर कार्रवाई होगी भी तो उन्हें लूटी हुई रकम लौटानी नहीं पड़ेगी। तेलंगाना में मंगल के रोज रात 8 बजे तक कोरोना वायरस के जुमला 70,958 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 50,814 सेहतयाब हो चुके हैं और फिलहाल 19,568 का इलाज चल रहा है। इनमें से 12,938 मरीज होम या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में हैं। रियासत के 56 सरकारी अस्पतालों में 2,568 मरीज शरीक हैं, जबकि 4,052 रियासत के 88 खानगी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर अब तक 10,000 मरीजों ने भी खानगी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया है और हर एक ने औसतन 5 लाख रुपए का भी बिल अदा किया है तो खानगी हॉस्पिटल्स ने कोरोना वायरस के नाम पर 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। चूंकि नए केसेस दर्ज होने का सिलसिला जारी है और इनमें इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसीलिए खानगी हॉस्पिटल्स अगले कुछ हफ्तों में मजीद 5,000 करोड़ रुपए आसानी से कमा सकते हैं। जब इतना मोटा मुनाफा सामने हो और आवाम में कोविड-19 का खौफ हद से ज़्यादा हो तो कौन हुकूमत के रेट्स पर अमल करे और कौन इंसानियत का मुजाहरा करे। ऐसे कई मामलात हैं जहां बेशुमार मरीजों के रिश्तेदारों को लाखों रुपए का बिल अदा करने पर मजबूर किया गया। कुछ मामलों में तो मरीज कोविड से तो ठीक हो गए लेकिन लाखों का बिल देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। यानी कुछ लोग दिल के दौरे से मर जाते हैं और कुछ लोग बिल के दौरे से मर रहे हैं। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में जेट तैयारी की रफ्तार के साथ इजाफा और हुकूमत की जानिब से इलाज के बुलंदोबांग दावों के दरमियान ये इंकशाफ हुआ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, यानी कि डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन नहीं है। कोरोना मुतासरीन को सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऐसे में हॉस्पिटल्स की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तलब में पहले के मुकाबिल कई गुना इजाफा हो गया है, लेकिन साबिक़ के मुकाबिल कई गुना ज़्यादा कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त रियासत में रोज़ाना 140 टन ऑक्सीजन की डिमांड है, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 80 टन ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तलब को देखते हुए इसकी ब्लैक मार्केटिंग तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हाल ही में जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो पुलिस और मुताल्लिका महकमों ने एक्शन में आते हुए कुछ दिनों तक धावे करके ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की। ऐसा लग रहा था कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की खैर नहीं, लेकिन बाद में यह मामला बरफदान की नज़र हो गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गेहूं के साथ घुन भी पिसे हैं कि मुज़दाक बाज शुरफा भी कानूनी गिरफ्त में आ गए। हमारी इतलात के मुताबिक साबिक़ में 5 ता 10,000 में दस्तियाब होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत अब 20,000 रुपये तक पहुँच गई है। पहले 100 रुपये में 10 किलो का सिलेंडर फुल किया जाता था और कुछ पैसे बढ़ा देने पर 40 ता 50 किलो का सिलेंडर भी भर दिया जाता था। अब हालात यह है कि इस सिलेंडर के लिए 500 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की कीमत में भी भारी इजाफा हुआ है। साबिक़ में उनकी कीमत 40,000 रुपये थी और अब ये 80,000 ता 1 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। तिब्बी माहिरीन को इस बात का खदशा है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में रियासत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ज़मीनी सूरत हाल यह है कि ऑक्सीजन की कीमत में इजाफा, कोरोना मुतासरीन को दी जाने वाली एंटी वायरल अद्वियात की किल्लत, सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज की मुनासिब सहूलत का फुकदान, लेकिन बावजूद इसके कि हुकूमत के दावे कुछ और ही हैं। सरकार कहती कुछ है और सरकारी दवाखानों में इलाज करवाने वाले कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। अगर सरकार की बातों और वुज़रा के बयानात पर यकीन किया जाए तो ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत कोरोना के मुकाबले के लिए हर तरह से तैयार है, आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी जानिब कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने के बाद जब बाद से इलाज करवाने तक के मुतासरीन के तजुर्बात पर नज़र डाली जाए तो हुकूमत के खौल व फेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है।
खास बात यह है कि किसी भी बीमारी का इलाज उस वक्त किया जा सकता है जब बीमार खुद इस बात को तस्लीम करे कि वो बीमार है। अगर कोई बीमारी को सिरे से ही मानने से इनकार करे तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है। यही हाल हमारी हुकूमत का है, वो हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर गांधी या दूसरे सरकारी हॉस्पिटल से इलाज में लापरवाही के वीडियोस परेशान हाल मुतासरीन की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो वहाँ की इलाज की खामियों का जायज़ा लेते हुए उन्हें दूर करने के अहकामात के बजाय हुकूमत का जवाबी वीडियो ट्विटर पर नमूदार होता है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि इलाज की सहूलत शानदार है। इसका मतलब यह है कि जिस शख्स ने ये वीडियो पोस्ट किया है वो झूठा है। एक बीमार आदमी जो मौत के साथ जंग लड़ रहा है, उसे किसी को बदनाम करने की क्या ज़रूरत होगी। अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज के इतने शानदार इंतजामात हैं तो फिर रियासती वुज़रा और बरसरे इख्तिदार TRS के अरकान असम्बली व काउंसिल जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं, उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल्स के मुकाबले में खानगी हॉस्पिटल्स को क्यों तरजीह दी। आवाम में एतमाद बहाल करने के लिए वो सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। कोरोना वायरस को फैले करीब 6 माह हो गए हैं। हालात इब्तिदा से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं और हुकूमत ने इब्तिदा में जो दिलचस्पी दिखाई थी अब वो कम हो गई है। भला हो रियासत की आवाम का, जिन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए एहतियात पर तवज्जो देनी शुरू कर दी, वरना उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मजमूई तौर पर देखा जाए तो हम एक अंधे के ख़तरनाक दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं जो पूरी इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन इस वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करने के बजाय सिर्फ दिखावे के काम में लगी हुई है। हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वायरस से महफूज रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी मास्क और सैनिटाइज़र भी महंगा हो चुका है। 2 या 5 रुपये में मास्क फराहम किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं भी 20 रुपये से कम में मास्क दस्तयाब नहीं है। दवाओं की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत, सैनिटाइज़र महंगा, मास्क की कम कीमत पर दस्तयाबी नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलत नहीं, खानगी दवाखानों की लगाम कसने वाला कोई नहीं। इन हालात में ये समझ में नहीं आता कि हम कोरोना के खिलाफ जारी जंग आखिर कैसे जीतेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा सेहत ने ये इंतबाह दिया है कि वैक्सीन के लिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोविड-19 के मौसर इलाज का रास्ता अभी काफ़ी दूर है। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियोसिस ने तमाम मुल्कों से सेहत के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात को मज़ीद बेहतर करने की अपील करते हुए कहा कि हालात को मामूल पर आने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक टेड्रोस ने कहा कि बहुत सारी वैक्सीन अब तिब्बी तजुर्बात के तीसरे मरहले में हैं और हम सब इस उम्मीद में हैं कि कई मौसर वैक्सीन तैयार हो जाएंगी जिससे लोगों को इस वबा से मुतासिर होने से बचाया जा सकेगा। ताहम फ़िलहाल इसका कोई इम्कान नहीं है कि कोई तीरे बहदफ दवा तैयार हो जाए और शायद कभी भी तैयार ना हो सके। WHO के डायरेक्टर जनरल तंजीम के हंगामी खिदमात के सरबराह माइक रियान के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने हुकूमतों और तमाम ममालिक के शहरियों से अपील की है कि वो सेहत के हवाले से तमाम तरह के इक़दामात पर तवज्जो दें, मसलन मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, हाथों को धोएं और टेस्ट करवाएं। तमाम अफराद और हुकूमत के लिए पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, ये सब करना होगा। टेड्रोस ने मज़ीद कहा कि फेस मास्क को दुनिया में इत्तेहाद की अलामत बना दिया जाना चाहिए। ख्याल रहे कि WHO के सरबराह पहले भी कई मरतबा ये कह चुके हैं कि कोरोना शायद कभी ख़त्म ही ना हो और उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़े। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना दूसरे वायरस से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि ये खुद को तब्दील करता रहता है। टेड्रोस ने कहा था कि मौसम तब्दील होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कोरोना मौसमी वबा नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो माओं को कोरोना से मुतासिर हो जाने का शुबा है या जिनके मुतासिर हो जाने की तस्दीक हो चुकी है वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं। उनका कहना था कि ऐसे माओं की बच्चों को दूध पिलाने के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए। अगर माँ की तबीयत वाकई बहुत ख़राब ना हो तो नौज़ायदा को माँ से दूर नहीं किया जाना चाहिए। टेड्रोस ने कहा कि नौज़ायदा और बच्चों के लिए शेरख्वारी के बहुत सारे फ़वायद हैं और इससे कोविड-19 के इन्फेक्शन के मुमकिन ख़तरे से बचने में भी मदद मिलती है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल हिंदुस्तान में भी शुरू होगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके एडवांस ट्रायल की मंजूरी दे दी है।
अब सीरम इंस्टीट्यूट अगस्त के आखिर तक मुल्क में दूसरे और तीसरे मरहले का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनको कंपनी हिंदुस्तान के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। हिंदुस्तान में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। वैक्सीन की सप्लाई हिंदुस्तान समेत 60 दूसरे मुल्कों में होगी। कंपनी की जानिब से बनाए जाने वाली वैक्सीन में 50% हिंदुस्तान के लिए होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट का ट्रायल हिंदुस्तान में 18 मकामात पर होगा। इसमें 1600 वॉलंटियर्स शामिल होंगे। वजारत सेहत के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर की मंजूरी के बाद वैक्सीन तैयार करने का काम तेजी से हो सकेगा। नेशनल बायोफार्मा मिशन एंड ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम के तहत हुकूमत और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक करार हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ट्रायल होगा। इसके लिए कई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए जा चुके हैं। इनमें हरियाणा के पलवाल का इंसुलिन, पुणे का किम हॉस्पिटल, हैदराबाद का सोसाइटी फॉर हेल्थ अलाइड रिसर्च एंड एजुकेशन, चेन्नई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी और वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज शामिल है। इसके अलावा एम्स दिल्ली, जोधपुर, पुणे का बीजे मेडिकल कॉलेज, पटना का राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैसूर का JSS एकेडमी और हायर एजुकेशन एंड रिसर्च गोरखपुर का नेहरू हॉस्पिटल, विशाखापट्टनम का आंध्रा मेडिकल कॉलेज और चंडीगढ़ का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी इस लिस्ट में शामिल है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन पूरी तरह महफूज और असरदार है। इस जानकारी के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन फ्रंट रनर वैक्सीन की लिस्ट में आ गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि AZD1222 नाम की इस वैक्सीन को लगाने से अच्छे इम्यून रिस्पॉन्स मिले हैं। जल्द ही दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा कर रहे रूस के इंस्टीट्यूट दी गामले ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के सरबराह एलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने कहा है कि बच्चों के लिए रवां साल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 वैक्सीन आने की उम्मीद नहीं है। गिन्सबर्ग ने कहा है कि इस वैक्सीन का तजुर्बा रूस में फिलहाल सिर्फ बालिग अफराद पर ही किया जा रहा है। एलेक्जेंडर गिन्सबर्ग का कहना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वैक्सीन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, लेकिन रूसी कानून के मुताबिक ये वैक्सीन बालिग अफराद पर तजुर्बाती मराहिल की तकमील के बाद ही बच्चों पर आजमाया जा सकता है। इस वक्त इस वैक्सीन के तीसरे मरहले का तजुर्बा 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों पर किया जा रहा है। दरियासना एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया कि बच्चों पर इस वैक्सीन की जांच से पहले इसका तजुर्बा छोटे जानवरों पर किया जाएगा और तभी बच्चों पर वैक्सीन के टेस्ट का फैसला किया जाएगा। हिंदुस्तान में अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच हो चुकी है। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद अब एक्टिव केसेस से दुगनी हो गई है। पहले लॉकडाउन के बाद से मोर्टेलिटी रेट यानी अमवात की शरह सबसे कम है। मोर्टेलिटी रेट अब 2.1% हो गई है। मोर्टेलिटी रेट में काफ़ी गिरावट देखी गई है। ये लगातार जारी है, जो एक अच्छा इशारा है। कई रियासतों ने अपनी टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाई है। इनमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। 28 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में हर 10 लाख की आबादी पर हर दिन 140 से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। गोवा, दिल्ली, त्रिपुरा और तमिलनाडु ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। वजारत सेहत के मुताबिक मौतों के मामले को कम बताने का दावा मीडिया में गलत किया जा रहा है। इसके लिए प्रोटोकॉल है। कई बार दूसरी बीमारी से भी मौत होती है। डेथ रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मौतों का आंकड़ा जारी किया जाता है। अलग अलग रियासतों में डेथ रजिस्ट्रेशन में वक्त लगता है। ऐसे में मेडिकल सर्टिफाइड डेथ और टोटल डेथ के बीच फ़र्क को भी समझना ज़रूरी है। वजारत सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन के बाद बुखार की अलामात नज़र आने में कम से कम 5 दिन का वक्त लग जाता है। इसके बाद ही टेस्ट होता है। 1 दिन से 5 दिन में कोई अलामात नहीं होते। इस दौरान अगर एंटीजन टेस्ट हो या RT-PCR टेस्ट, इसके बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती, ऐसे में दोबारा टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। हिंदुस्तान में 30 से 35% एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 15,000 वेंटिलेटर PM केयर फंड से जुटाए गए हैं। इसमें 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मुल्क भर में फिलहाल 60,000 वेंटिलेटर इस्तेमाल में हैं। अब मैं केस फर्टिलिटी रेट की बात करना चाहूँगा। ये पहली बार हुआ है कि पहले लॉकडाउन के बाद यानी 25 मार्च के बाद से देश का जो केस फर्टिलिटी रेट है वो अपने लोएस्ट, सबसे न्यूनतम स्तर पर है, 2.10। अगर आप देखें जून के दूसरे सप्ताह में
केस फर्टिलिटी रेट 3.36 था, फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह में वो घटकर 2.69 हो गया, और आज जब हम आपसे अभी विमर्श कर रहे हैं तो वो 2.10% है. So the case fertility rate has seen a progressive decline from 3.36. कोरोना वायरस के लिए दवाई की इजाद अब जल्द ही मंजर-ए-आम पर आ सकती है. वैक्सीन की तैयारी पर भी काम जारी है. दुनिया भर के तहकीकाती इदारे और साइंसदान इस काम में जुटे हुए हैं. कोरोना मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद के साथ साथ दवा का इंतज़ार भी शदीद होता जा रहा है. लेकिन इन हालात में दुनिया भर में मकामी नुस्खे भी खूब तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं. क्या यूरोप, क्या एशिया और क्या अरब, हर मुल्क और हर रियासत में मकामी नुस्खों का इस्तेमाल बढ़ गया है. काढ़ा, सुफूफ, शरबत और दीगर जड़ी बूटियों का मार्केट भी काफ़ी मजबूत हुआ है. तेलंगाना और हैदराबाद में भी इसका असर देखा गया है. कोरोना से बचने के लिए लोग न सिर्फ एहतियाती इक़दाम कर रहे हैं बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों और मुक़वी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. देखा गया है कि शहर के हकीमों और दवासाज़ों की दुकान पर आवाम का हुजूम है. लोग वबा से मुकाबले के लिए मुक़वी अशिया इस्तेमाल करने की तरफ मायल हैं. बादाम, पिस्ता, काजू और दीगर अशिया के दाम पर भी इसका असर हुआ है. न सिर्फ ये बल्कि कुछ अफराद ने खुसूसी मशरूब भी बनाकर फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है. किसी जगह पर कोरोना चाय भी फ़रोख्त की जा रही है, जबकि कहीं रूह अफ़ज़ा की जगह जड़ी बूटियों के शरबत की मांग है. याद रहे कि यूनानी तर्ज़ तिब हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में वैसे भी काफ़ी मकबूल ही था, लेकिन इस तरह के इलाज को अपनाने वाले लोग काफ़ी कम थे. ताहम कोरोना वबा के दौरान लोग यूनानी तिब और जड़ी बूटियों से इलाज की तरफ मायल हैं. दूसरी जानिब जो अफराद अच्छी ग़िज़ा का खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं वो इसको तरजीह दे रहे हैं. कोरोना वबा के इब्तदाई दिनों में वायरस का खौफ हवास पर छाया हुआ था, लेकिन 5 महीनों के अंदर अंदर ये खौफ अब हिकमत अमली इख्तियार करता हुआ महसूस हो रहा है. लोग इस वायरस से डरने के बजाय इससे बचाव के इक़दामात पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं. शहर के हकीम भी काफ़ी मसरूफ़ हो गए हैं क्योंकि बड़े अरसे बाद अवाम का हुजूम उनकी दहलीज पर खड़ा है. अगर यही एहतियात और चौकसी बरकरार रही तो उम्मीद की जा सकती है कि हम कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे. लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मंगल की शाम होने वाले खौफनाक धमाके में अब तक कम से कम 100 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि 4000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं. धमाके में शहरी तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुँचा है और उसकी आवाज़ पड़ोसी मुल्क खब्रस में भी सुनी गई है. लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह नाकाबिले क़बूल है कि वेयर हाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम में लिखा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का पता नहीं चल जाए, ताकि इसका मुहासिबा किया जाए और बहुत सख्त सज़ा दी जाए. इससे कबल लेबनान के सिक्योरिटी चीफ ने कहा था कि यह धमाका उस इलाके में हुआ है जहां बड़ी तादाद में बारूदी मवाद मौजूद था. ज़राए के मुताबिक ये धमाका शहर में बंदरगाह वाले इलाके में हुआ, ताहम इस धमाके की फौरी तौर पर वजूहात सामने नहीं आई. जाए वक़्त से सामने आने वाली वीडियोज़ में धमाके से पहले आग और धुएं के बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं. बताया गया है कि अस्पतालों में मरीजों की एक बड़ी तादाद पहचानी गई है और बहुत सी इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं. इब्तदाई तौर पर सामने आने वाली रिपोर्ट्स में वज़ीर दाखिला ने यह ख्याल जाहिर किया था कि धमाका बंदरगाह पर मौजूद धमाका खैज मवाद के फटने से हुआ. इतलात के मुताबिक बैरूत के साहिल पर खड़ी एक कश्ती में भी आग लग गई, जिसके नतीजे में वो जलकर राख हो गई. ताहम ये मालूम नहीं हुआ कि इसमें लोग मौजूद थे या नहीं. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मरकज़ ने बिहार हुकूमत की सीबीआई जांच की सिफारिश को कबूल कर लिया. बिहार हुकूमत ने पीर के रोज़ मरकज़ के पास सीबीआई जांच के लिए सिफारिश भेजी थी. मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुताला करते हुए बताया कि सुशांत सिंह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चारशंबे के रोज़ एक अर्जी पर समाअत के दौरान मरकज़ की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे. सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि मरकज़ ने बिहार हुकूमत की सीबीआई जांच की सिफारिश कबूल कर ली है और मामला सीबीआई को मुंतकिल कर दिया गया है. नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही. आपसे मुलाकात होगी कल कुछ और नई खबरों के साथ.